लग रहा है हमारी तरफ ही आ रहे हैं वो। हाँ जैन सर ये गेट के बाहर चौक के आगे थोड़ा 100 मीटर पे बीबीसी वाले आ रहे हैं, दिल्ली से बोला न्यूज़ चैनल, बीबीसी न्यूज़ चैनल से आ रहे हैं 3 आदमी। हाँ जी ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर आई कार्ड जी सर। इस सेंट्री पोस्ट पे तैनात अधिकारी का हथियार छीनने की भी कोशिश की गई। ये सीआरपीएफ की गाड़ियां हैं जो उस भीड़ ने जला दी। ये किसी जवान की ओरिजिनल डिग्री है। एक ये 500 का नोट जला हुआ यहाँ पड़ा है, आप देख सकते हैं। वॉलेट यहाँ पे गिरा हुआ है, ये भी पूरी तरह से जल गया है। सुरक्षा कारणों की वजह से मैं यहाँ के आर्मरी को नहीं दिखा सकता हूँ। ये तबाही के निशान उस हिंसा का नतीजा हैं जो 7 अप्रैल को मणिपुर में एक सीआरपीएफ कैंप के अंदर हुई। मैं इस वक्त मणिपुर के बिष्णुपुर ज़िले के गेलमौल गांव में हूं और इस गांव के बीचों बीच ये सीआरपीएफ कैंप है जो एक ज़माने में एक बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था। साल 2023 में जब मेतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा शुरू हुई, उसके बाद दोनों इलाकों के बीच जो बफर जोन बनाया गया, ये पूरा इलाका उस बफर जोन के बीचों बीच आता है। लेकिन इस कैंप में जो हुआ उसे बताने से पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। 6 और 7 अप्रैल की रात को यहाँ से कुछ ही दूरी पर लोकेटेड त्रोंगलाओबी गांव में एक घर में एक एक्सप्लोजन हुआ, एक धमाका हुआ जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। जैसे जैसे दिन चढ़ना शुरू हुआ, स्थानीय लोगों में गुस्सा बढ़ा और करीब 12 बजे के आसपास एक बड़ी भीड़ जुटने लगी और ये सीआरपीएफ कैंप जो त्रोंगलाओबी से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसकी तरफ ये भीड़ बढ़ने लगी। हमने इस सीआरपीएफ कैंप में आकर यहाँ पर अधिकारियों से बात की। कैमरा पर बात करने के लिए वो राज़ी नहीं हुए, लेकिन उन्होंने हमें उस दिन के पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। बीबीसी पहला मीडिया हाउस है जिसे इस कैंप के अंदर आने की इजाज़त दी गई है। साथ ही हमें यहाँ फिल्म करने की परमिशन भी दी गई है। यहाँ के अधिकारियों ने हमें बताया कि जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी और इस कैंप को 3 तरफ से घेरने लगी, तो बहुत से लोग इस मेन गेट से अंदर आने की कोशिश करने लगे। मेन गेट के दोनों तरफ ईंट की दीवारें बनी हुई हैं। ये दीवारें 7 अप्रैल को उस भीड़ ने गिरा दी थी, उसके बाद से इन्हें दोबारा बना लिया गया है। अधिकारियों का ये भी कहना है कि भीड़ इस तरफ से भी आई। उनका कहना है कि करीब 1200 से 1300 लोग थे, जिसमें उनके मुताबिक करीब 10% महिलाएं भी थीं। लेकिन जब ये भीड़ इस कैंप के बिल्कुल पास आ गई तो कैंप के अंदर महिलाएं नहीं आई थीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो इस बात से नाराज़ थे कि सीआरपीएफ की इस इलाके में तैनाती के बावजूद त्रोंगलाओबी गांव में हादसा कैसे हो गया। आपको दिखाते हैं कि इस कैंप में उस दिन क्या क्या हुआ। तो अधिकारियों के मुताबिक ये भीड़ पूरी तरह से इस इलाके में इकट्ठा हो चुकी थी। बहुत से लोग इस वायर को कूदकर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे एक ये सेंट्री पोस्ट बना हुआ है जहाँ पे एक जवान की तैनाती है। अधिकारियों के मुताबिक इस सेंट्री पोस्ट पे तैनात अधिकारी का हथियार छीनने की भी कोशिश की गई। उसके बाद ये भीड़ और आगे बढ़ी। ये वो गाड़ियाँ हैं, ये सीआरपीएफ की गाड़ियाँ हैं जो उस भीड़ ने जला दी। और उसके बाद अधिकारियों के मुताबिक जो भीड़ का अंदर आना था इस कैंप में, वो इन 2 दिशाओं तक सीमित नहीं रहा। बहुत से लोग पिछली तरफ से भी इस कैंप के अंदर आने की कोशिश करने लगे और ये भीड़ लगातार बढ़ने लगी। ये स्ट्रक्चर जो आप ऊपर से जला हुआ और टूटा हुआ देख रहे हैं, ये साल 2023 में जब मेतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा हुई थी, ये तबाही उस वक्त की है। लेकिन 7 अप्रैल को जो हुआ वो आपको दिखाते हैं। सीआरपीएफ अधिकारियों के मुताबिक इस भीड़ ने इस स्ट्रक्चर के अंदर एंट्री ली। यहाँ पे किचन है, इस किचन में नुकसान पहुँचाया गया। यहाँ पे जो सामान रखा था उसे तबाह कर दिया गया। उसके बाद उस भीड़ ने अपना रुख आगे की तरफ किया। इसके आगे ही एक ये छोटा सा एरिया है जहाँ पे जवान आराम करते हैं, आप अभी भी देख सकते हैं। और इस एरिया में इन जवानों का सामान भी रखा होता है। तो ये भीड़ इस एरिया की तरफ बढ़ी और यहाँ पे सीआरपीएफ जवानों का जो सामान था, उनके बक्से, ट्रंक्स, वो सब चीज़ें निकाल के इस तरफ ला के तबाह कर दिए गए। उनमें से बहुत से बक्से जला दिए गए।
वैंडलिज्म हुआ, तोड़फोड़ हुई और ये उस तोड़फोड़ का नतीजा है। यहाँ तैनात अधिकारियों का कहना है कि कुछ नए जवान इस कंपनी में शामिल होने के लिए कुछ ही दिन पहले आए थे और उनका सामान इस इलाके में रखा हुआ था। उस सामान को भी निकाल कर पूरी तरह से जला दिया गया। यहाँ पे ये कुछ कागज़ जले हुए पड़े हैं। यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं उन नए जवानों के। एक ये 500 का नोट जला हुआ यहाँ पड़ा है, आप देख सकते हैं। ये किसी जवान की ओरिजिनल डिग्री है, ये भी पूरी तरह से जल गई है। इसी तरह से बहुत से यहाँ डॉक्यूमेंट्स और कागजात पड़े हुए हैं। ये एक जवान का वॉलेट यहाँ पे गिरा हुआ है, ये भी पूरी तरह से जल गया है। उसके बाद अधिकारियों का कहना है कि ये भीड़ जो थी ये इस पूरे स्ट्रक्चर के पिछली तरफ जाने की कोशिश करने लगी। आपको दिखाते हैं यहाँ से पीछे क्या है। अधिकारियों के मुताबिक ये भीड़ ये पूरे इलाके में घुस गई थी। इन पूरे स्ट्रक्चर्स में जा के वो हर कमरा खोल के देख रहे थे। साथ ही अधिकारियों का कहना है कि उन्हें लगता है कि इस भीड़ का जो मकसद था वो इस कैंप में रखे हुए हथियारों को लूटना था। सुरक्षा कारणों की वजह से मैं यहाँ के माल खाने को या आर्मरी को नहीं दिखा सकता हूँ। यहाँ के अधिकारी हमें बता रहे हैं कि भीड़ के बहुत से लोगों ने उस आर्मरी पर हमला बोलने की कोशिश की, उसका दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और वहाँ से हथियार लूटने की कोशिश भी की। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये यहाँ पे खाना लाने ले जाने, राशन की सप्लाईज़ लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी। हमें बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में उस दिन भी करीब 4 लाख रुपए का सामान लोड करके यहाँ पे ये खड़ा किया गया था। इस गाड़ी को भी उग्र भीड़ ने जला दिया। सीआरपीएफ का कहना है कि उस दिन बने हालातों से निपटने के लिए उसके जवानों ने बहुत संयम दिखाया। उनके मुताबिक सीआरपीएफ के जवानों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, उन्हें मनाने तक की कोशिश की और उन्हें बार बार कहा कि वो यहाँ से वापस लौट जाएं। लेकिन जब भीड़ ने रुकने का नाम नहीं लिया तो सीआरपीएफ के मुताबिक उसके जवानों के पास गोली चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन साथ ही सीआरपीएफ का ये भी कहना है कि फायरिंग शुरू करने से पहले हवा में गोलियां चलाई गईं, टीयर गैस शेल्स छोड़े गए और लोगों को बार बार चेतावनी दी गई, वार्निंग दी गई कि वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन जब हालात बिगड़ते दिखे तो सीआरपीएफ के जवानों ने फायरिंग की। उनके मुताबिक कुछ लोगों के पैरों में निशाना लगाकर गोली मारी गई और जब पहली गोली यहाँ पर चली उसके बाद यहाँ एक भगदड़ का माहौल था और जो भीड़ थी वो तितर बितर होनी शुरू हो गई। लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि सीआरपीएफ के जवानों ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाई। उनका ये भी कहना है कि सीआरपीएफ ने फायरिंग करते वक्त लोगों के पैरों को निशाना नहीं बनाया। इस फायरिंग में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और 30 लोग घायल हुए हैं। ये पूरा घटनाक्रम जो 12 सवा 12 के आसपास शुरू हुआ था 1 बजते 45 से 50 मिनट के भीतर ख़त्म हो गया। साल 2023 में कुकी और मीतेई समुदायों के बीच शुरू हुए संघर्ष के बाद से मणिपुर के बहुत से इलाकों में भारतीय सेना और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी गई। इस गांव गेलमौल में भी पिछले करीब 2.5 साल से सीआरपीएफ की मौजूदगी है। यहाँ तैनात लोगों का कहना है कि पिछले 2.5 साल में उनके आसपास के गांव के लोगों से अच्छे रिश्ते बन गए थे। इन लोगों का इस कैंप में आना जाना था, यहाँ तक कि आसपास के गांव के बच्चे इस कैंप में लगे झूलों पर आकर खेलते थे। त्रोंगलाओबी में 2 बच्चों की मौत का दुख इस कैंप में भी महसूस किया जा रहा है। लेकिन त्रोंगलाओबी हादसे का गुस्सा लोगों ने इस कैंप पर क्यों उतारा, ये यहाँ तैनात जवान नहीं समझ पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट देवशीष कुमार के साथ राघवेंद्र राव, BBC।